गाइस, वेलकम टू द नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। तो आज हम क्लास 10th का अपना गद्य खंड का जो थर्ड चैप्टर लखनवी अंदाज तो इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं गाइस। लखनवी अंदाज पाठ में एक ऐसे नवाब साहब का वर्णन किया गया है। तो मैं ओवरव्यू दे रही हूँ गाइस। तो क्या है, जो लखनवी अंदाज पाठ में एक ऐसे नवाब साहब का वर्णन किया गया है जो ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए अपनी रईसी का प्रदर्शन करने के लिए खीरे में नमक मिर्च मिलाकर उसे खाते नहीं बल्कि सूंघते हैं और सूंघकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। तो इसमें क्या है, जो एक इस लखनवी अंदाज है उसमें एक नवाब साहब का वर्णन किया है और जो क्या करते हैं, ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं और वो अपने जो क्या है वो खीरे में क्या कर रहे हैं, नमक मिर्च मिलाकर उसे खाते नहीं है। मेन टॉपिक तो यहाँ पे यही है, उसका ऊपर में सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक वो यही है कि वो खीरा पर डिस्कस हुआ है पूरा ये चैप्टर। तो फिर क्या है, वो खीरे में क्या करते हैं, नमक मिर्च मिलाकर उसे खाते नहीं है बल्कि सूंघते हैं और सूंघकर ट्रेन से बाहर फेंकते हैं। फिर क्या है, उन्हें देखकर लेखक को यह ज्ञात होता है कि जिस प्रकार केवल सूंघकर ही खीरे का स्वाद का आनंद उठाया जा सकता है और काल्पनिक रूप से तृप्त भी हुआ जा सकता है, उसी प्रकार बिना विचार घटना और पात्रों की नई कहानी भी लिखी जाती है। तो लेखक क्या सोचने लगते हैं यहाँ पर, मतलब बिना खीरे खाए और मतलब देखकर मतलब सूंघकर ही उसका स्वाद ले लिया, इतना टेस्टी कर दिया, बहुत टेस्टी है। पर तो हम भी क्यों ना ऐसे करें कि मतलब बिना उसमें अपनी जो चैप्टर होता है, स्टोरी होती है, उसमें बिना विचार घटना और पात्रों की नई कहानी भी लिख दें। लेखक यहाँ पे ये सोच रहा है। फिर क्या, अर्थात वैसे तो बिना कथ की कहानी नहीं लिखी जाती, परंतु यदि कोई कहानी लिखी भी जाए तो एक स्वतंत्र रचना रूप में इसे पढ़ा जा सकता है। तो लेखक यहाँ पे यही कह रहा है। फिर क्या है, इस कहानी में यशपाल और समांति पर कटाक्ष करते हैं, मतलब इस जो चैप्टर इसके राइटर कौन है, यशपाल। तो वो क्या करते हैं, इस समांति वक्त पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। जो क्या करते हैं, वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। सो गाइस, अब हमने एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया। अब हम अपने जो चैप्टर उसको स्टार्ट करते हैं। क्या है, मुफस्सल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सल का मीन्स क्या है, जो केंद्र स्थित नगर के इर्द गिर्द के स्थान, तो वहीं पे मुफस्सल का मीन यहाँ है। तो क्या है, जो उसकी जो पैसेंजर ट्रेन है वो चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। फिर क्या है, आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। जो आराम से जो सेकंड क्लास में जाने के लिए जो रुपए हैं वो ज़्यादा लगते हैं। फिर क्या है, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं, जो दूर जाना नहीं था उनको, फिर क्या, भीड़ से बचकर एकांत में, उनको मतलब भीड़ में नहीं बैठना था, उनको अकेले बैठना था, एकांत में बैठना था। तो उनको नई कहानी के संबंध में सोच, जिससे वो क्या करें, नई कहानी के बारे में सोच सकें एकांत में बैठकर, और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास के, हाँ वही, जो मतलब खिड़की से वो प्राकृतिक दृश्य को भी देखते हुए जाए, तो इसलिए उन्होंने टिकट था वो सेकंड क्लास का ही ले लिया। फिर क्या, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। मतलब गाड़ी थी उनकी, जो ट्रेन थी वो छूट रही थी। फिर क्या, सेकंड क्लास में एक छोटे से डिब्बे को खाली, मतलब सेकंड क्लास का एक वो छोटा सा डिब्बा वो समझकर उसमें खाली समझकर उसमें बैठ गए। फिर क्या है, दौड़कर चढ़ गए, मतलब दौड़कर वो उसमें चढ़ गए। फिर क्या है, अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान का मतलब जैसे सोचा तो उसके प्रति जो डिब्बा था वो निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। मतलब क्या है, एक बर्थ पर जो लखनऊ के एक नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश मतलब वो जेंटलमैन इंग्लिश में कहते हैं, मतलब जेंटलमैन, वो मतलब सज्जन बहुत सुविधा से, मतलब बहुत आराम से पालथी मार कर बैठे हुए थे। फिर क्या है, सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे, मतलब वो बैठे थे, उनके सामने क्या रखे थे, तो दो ताजे खीरे रखे हुए थे, चिकने, और दो ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। फिर क्या है, डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने को से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन का विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। फिर वो क्या करा, डिब्बे में उनके कूद जाने से उनके मतलब आंखों में क्या दिखा, एकांत चिंतन का विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, मतलब उन्होंने सोचा ये भी कोई कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हूँ। क्या है कि या तो मतलब खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु के मतलब शौक में करते देखे जाने में संकोच में हो, मतलब वो बैठे हुए वहाँ पे। फिर क्या है, नवाब
साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जो नवाब साहब थे उन्होंने संगति में साथ के लिए उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। वो कह रहे हैं कि हमने भी क्या करा, उनके सामने बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से में आंखें चुरा ली उन्होंने। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। क्या है मतलब खाली बैठे मतलब क्या है, कल्पना करने रहने की पुरानी उनकी आदत है। फिर क्या है, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। वो क्या है कि जो नवाब साहब थे उनकी असुविधा और संकोच के कारण उनको अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। क्या है कि संभव है जो नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के लिए उन्होंने क्या करा, यह अनुमान लगा कि मतलब वो सेकंड क्लास की टिकट खरीद ले। किफ़ायत का मीन्स क्या है कि यहाँ पे समझदारी उनकी इकोनॉमी की वजह से उन्होंने ऐसा सोचा कि मतलब सेकंड क्लास का टिकट खरीद लेना चाहिए, अकेले बैठ कर जाएंगे। फिर क्या है, और अब गवारा ना हुआ हो। अब क्या उनका गवारा ना हो रहा है। फिर क्या है कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्ज में सफ़र करता देखे। मतलब उनको वो नहीं हो रहा है कि उनको देखा नहीं जा रहा है कि कोई और सफ़ेद पोश का मझले दर्ज में उनको सफ़र करते हुए देख रहा है। फिर क्या है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे। अब वो क्या सोचे, अकेले सफ़र का जो वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब मतलब वो सोचे कि अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। फिर क्या है, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अब वो क्या कह रहे हैं, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब नवाब साहब हैं वो क्या गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे और स्थिति पर गौर करते रहे। फिर क्या है, ओह नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया है। मतलब नवाब साहब ने उनको अचानक से क्या करा, संबोधन किया। उनसे कहा कि आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। फिर उन्होंने क्या है, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। तो आदाब अर्ज का मीन्स क्या है यहाँ पर कि मतलब उनसे उनका एक मतलब ढंग, उनका एक सैल्यूटेशन, उनका मतलब पूछा, उनसे एक ढंग से उनको पूछा कि खीरे का शौक़ फरमाएंगे। फिर क्या है, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। जो नवाब साहब हैं उनका जो ऐसा एकदम से जो परिवर्तन है वो उनको अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लंधेड़ लेना चाहते हैं। फिर वो क्या करें कि आप शराफत का गुमान बना लगे, हमें भी मतलब क्या है लधेड़ लेना चाहते, मामूली लोगों की हरकत में हमें भी लधेड़ लेना चाहते हैं। और जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक़ फरमाएंगे। फिर क्या है, उन्होंने जवाब दिया कि शुक्रिया किबला शौक़ फरमाएंगे। तो यहाँ पे इतना गुमान का मीन्स क्या है, यहाँ पर मीन्स भ्रम, सपोजिशन, उन्होंने सपोज किया था, यहाँ पे गुमान कहा था। फिर उनका बाद में उनका आंसर दिया था शुक्रिया किबला शौक़ फरमाएंगे। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा, गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। फिर क्या करा, जो नवाब साहब ने एक पल खिड़की से फिर से बाहर देखा और गौर किया, एक दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे जो तौलिया रखा हुआ था उसको झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठा कर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। क्या करा कि जो सीट के नीचे से एक लोटा उठाया और दोनों खीरों को खिड़कियों से बाहर धोया। मतलब दोनों, एक लोटा उठाया और दोनों जो खीरे थे उनको खिड़कियों से बाहर धो लिया और तौलिया से पोंछ लिया। फिर क्या करा, जो तौलिया होता है उससे पोंछ लिया उन खीरों को। फिर क्या, जेब से चाकू निकाला। फिर उन्होंने जो जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, मतलब उस खीरे को काटा, उसके स्लाइसिस बना पीस करे। और क्या है, और उन्हें गोद का झाग निकाला। मतलब उसको जो झाग होता है उसको निकाला गोद का, फिर ताकि वो कड़वा ना रहे, मतलब निकालते नहीं है वैसे ही। तो फिर क्या है, फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। फिर क्या करा, जो खीरे थे उनको बहुत एहतियात मीन्स सावधानी से, प्रिकॉशन से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर, मतलब फांकों को मतलब क्या करा, करीने से तौलिए पर सजाते गए। सो गाइस, ये हमारा जो चैप्टर है लखनवी अंदाज, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे यहाँ तक सजाते गए थे, हमारा जो फिनिश हो गया है। फिर हम नेक्स्ट अपना जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया, हमारा पार्ट रह गया, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।